हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट एडेस पे। मैं विक्रम कुमार स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। जो आज का हमारी ये वीडियो है, पिछले टाइप में हमने सिखाया था मिलकर काम करने पे जो आधारित प्रश्न था उसमें कुछ टाइप रह गए हैं, जिससे हमारा जो वो टाइप है अधूरा हो गया था। तो उसी को आज हम कंप्लीट करने वाले हैं, क्योंकि अगर ये कंप्लीट नहीं होगा तो हमारे साथ साथ आपकी प्रैक्टिस भी अधूरी हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम पहले प्रश्न से, और हमारे साथ मिलकर जरूर इसको प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास जरूर करें। सबसे पहला प्रश्न है आपके सामने, लिखा गया है कि पी किसी काम का एक चौथाई 10 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो टोटल काम वो कितने दिन में समाप्त करेगा? तो आप बोलेंगे 40 दिनों में समाप्त कर सकता है, क्योंकि एक चौथाई काम वो 10 दिनों में करता है, तो टोटल काम 40 दिनों में करेगा। उसी प्रकार से क्यू की बात कर रहा है कि क्यू 40% काम 145 दिनों में कर सकता है। तो वो 100% काम कितने दिनों में करेगा? क्योंकि टोटल काम पता करना है हमको। तो एक जीरो से ये एक जीरो चला जाएगा, दो से जाएगा 2 बार में, और दो से जाएगा ये 5 बार में। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 725, 725/2। मतलब क्यू जो है वो इतने दिनों में काम को समाप्त करेगा। वहीं आर की बात कर रहा है कि आर जो है 1/3 काम 13 दिनों में कर सकता है। तो टोटल काम कितने दिनों में करेगा? तो आप बोलेंगे 39 दिनों में। उसी प्रकार से एस की बात है कि एस जो है 1/6 काम 7 दिनों में, तो टोटल काम 42 दिनों में। तो आपने इसको टाइम में निकाल दिया। एफिशिएंसी पूछा नहीं गया इसमें कि टोटल काम सब मिलकर कितने दिनों में करेगा, इस तरह से पूछा नहीं गया है। सवाल है इसमें, इस चारों में से सबसे पहले काम को कौन समाप्त करेगा? तो आप देख रहे हैं इसमें कि सबसे कम समय कौन ले रहा है। तो बोलेंगे सर आर वाला जो है वो कम समय ले रहा है। तो अगर ये कम समय ले रहा है तो काम को जल्दी जल्दी कर रहा है, तेजी से कर रहा होगा। तो हमारा जो आंसर है वो आर होगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, जो समय कम लेगा वो काम को जल्दी करेगा। सपोज करिए कि एक ही दिन में काम को समाप्त कर दिया, जितना भी काम है। उसी प्रकार अगर एग्जाम्पल से इसको समझे तो देखिए यहाँ पे 10 और 20, ए किसी काम को 10 दिनों में और बी उसी काम को 20 दिनों में करता है। टोटल वर्क निकालते थे कि 20 होगा, और यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। तो यहाँ पर दिख रहा है ना कि समय कम लग रहा है, ये टाइम है और ये एफिशिएंसी। समय कम लग रहा है तो काम जल्दी जल्दी हो रहा है। यहाँ देखिए समय ज्यादा लग रहा है तो काम स्लो हो रहा है। उसी प्रकार से समय कम लग रहा है तो काम ज्यादा होगा। तो सबसे बाद में सबसे ये करेगा, क्योंकि सबसे स्लो काम कौन कर रहा है? क्यू कर रहा है। लेकिन हमसे क्या पूछा गया कि पहले कौन समाप्त करेगा? तो पहले आर समाप्त करेगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, जिसमें लिखा गया है कि एक पुरुष है, एक महिला है और एक बॉय है, जो 20 दिनों में, 30 दिनों में और 60 दिनों में काम को समाप्त कर सकता है। ये टाइम है। टोटल वर्क आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पे। तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। और इफिशियंसी आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो 3, 2, 1 ये हमारे पास इफिशियंसी है। आपसे क्या बोला गया कि जितना भी काम है, टोटल जो काम है उसको 2 दिन में ही समाप्त करना है। उसके लिए लड़कों की संख्या कितनी होनी चाहिए ये पूछा गया है। कैसे इसको निकालते हैं? तो सबसे पहले बोला गया कि जो पुरुष है और जो महिला जो है वो हमारे पास 2 और 8 है, क्योंकि प्रश्न में दिया गया कि हम पुरुष जो है वो 2 पुरुष चाहिए और महिला से 8 महिला मिलकर काम को समाप्त करेगा। तो पुरुष की संख्या 2 और महिला की संख्या 8 है। बॉय की जो संख्या है वो कितनी होनी चाहिए ताकि हमें 2 दिनों में काम को समाप्त समाप्त करना है? पुरुष जो है 2 है, इफिशियंसी उसका 3 होता है। ठीक है, इफिशियंसी उसका अगर 3 है तो 2 पुरुष मिलकर 3, प्रत्येक दिन 3 काम करता है, 6 काम करेगा। उसी प्रकार से महिला जो है 8 महिला प्रत्येक दिन 2-2 काम कर रहा है, तो 16 काम कर लेगा ये। और काम हमारा ये एक दिन में 22 काम होगा, क्योंकि वो एक ही दिन का काम है। 22 काम हो चुका है, करवाना है 2 दिन तक। तो 2 दिन में कितना काम कर लेगा? 44 काम, यानी 44 काम जो है वो महिला और पुरुष मिलकर दोनों करेंगे। बाकी जितने भी काम बच गए वो तो हमारा ये लड़का करेगा। तो काम बचा कितना पहले तो यहाँ देखना पड़ेगा। तो यहाँ 6 और यहाँ 1, 16 काम बचा हुआ है और 2 दिन में समाप्त करना है। तो ये 16 काम 2 दिन में समाप्त करना है। तो मतलब 8 बॉय 8 बॉयज हमको चाहिए, 8 लड़कों की जरूरत होगा जो हमें
इस काम को समाप्त करेंगे। ठीक है, और इस प्रकार से जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर। कैसे इसको बनाना था, तो सबसे पहले आपके पास टाइम दिया हुआ था 20 30 60, इफिशियंसी निकाला 3 2 1 निकला। ठीक है, और हमारे पास प्रश्न में दिया गया था कि हमें 2 पुरुष और 8 महिला से काम करवाना है। तो 2 पुरुष मिलकर, प्रत्येक पुरुष 3 काम करता है, तो 2 पुरुष मिलकर 6 काम करेगा। उसी प्रकार से प्रत्येक महिला 2 काम कर रहे हैं, तो 8 महिला मिलकर कितने काम करेगा, 16 काम करेगा। टोटल काम 22 हुआ, और 2 ही दिन तक काम करवाना है लोग से, तो 2 दिन तक काम करवाना था, 44 काम हो चुका है। बाकी जो बच गया वो तो लड़कों करेगा। तो लड़का जो करेगा, तो पहले पता करना पड़ेगा ना कि टोटल काम कितना बचा हुआ है। तो हमने जब पता किया तो 16 काम बचा, और ये 16 काम जो है वो लड़का 2 दिन में समाप्त करेगा, तो 8 लड़के मिलकर इस काम को समाप्त करेंगे। हमारे पास जो तीसरा प्रश्न है, जिसमें लिखा गया कि एक पुरुष और एक महिला मिलकर किसी काम को 8 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो पुरुष की क्षमता और महिला की क्षमता जो भी हो, तो एक पुरुष और एक महिला मिलकर किसी काम को 8 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो मान लेते ये क्षमता है और ये दिन है, तो मतलब टोटल काम हो गया। इसके बाद बोला गया कि एक पुरुष काम को अकेले 10 दिनों में कर सकता है। तो सेम काम है, तो एक पुरुष जो है एम जो है वो अकेले 10 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो एक महिला अकेले कितने दिनों में समाप्त करेगा, ये पूछा गया प्रश्न में। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर पहले सॉल्व करेंगे, 2 से जाएगा 5 टाइम में, और 2 से जाएगा ये 4 टाइम में। तो यहाँ आ गया 4m प्लस 4w बराबर 5m। ठीक है, तो हमें देख रहे हैं ना कि जो m जो है उधर जाएगा, तो सीधा 4w बराबर m, 1m हो जाएगा, यहाँ पे 1 है। तो आप रेशियो जब निकालेंगे, जब रेशियो आप निकालेंगे महिला और पुरुष का, तो आप देखेंगे 1:4 आएगा, क्योंकि ये 1 इसके लिए और ये 4 इसके लिए है। परसेंटेज में मैंने इस वीडियो को बताया हुआ हूँ, तो कंसेप्ट ये परसेंटेज में हमने क्लियर कर रखा है। तो ये अनुपात है, और ये अनुपात जो निकला हमारा, ये एफिशिएंसी निकला। ठीक है, ये हमारे पास एफिशिएंसी निकल चुका है, क्योंकि अगर हमारे पास एफिशिएंसी नहीं होगा तो टोटल काम कैसे निकाल पाएंगे। तो हमने सबसे पहले एफिशिएंसी निकाला इस प्रोसेस से, कि मान लेते हैं कि यहाँ पर जो भी एफिशिएंसी है, क्षमता है उसका, महिला और पुरुष का, तो वो 8 दिनों में काम को समाप्त कर सकता है। वही काम को सेम 10 दिनों में पुरुष समाप्त करते हैं। सॉल्व करने के बाद हमको एफिशिएंसी मालूम चल चुका है कि जो महिला की जो क्षमता है वो एक ही काम है, और पुरुष की जो क्षमता है वो 4 है। तो हमें टोटल काम अब निकल सकता है, किसी में डाल सकते हैं इसको। तो महिला की जो क्षमता है 1 और 4 5, यहाँ पर 5 हो जाएगा, तो 5 × 8 बराबर 40 काम। ये हमारे पास टोटल वर्क निकल चुका है। अब हमें वर्क भी मालूम चल चुका है कि 40 काम है। इसके बाद क्या बोला गया है कि हमें महिला से काम करवाना है। एक महिला मिलकर कितने काम करेगा, तो एक महिला अकेला तो एक ही काम कर रहा है, तो 40 काम को 40 दिनों में करेगा, सीधी सी बात है। और इस प्रकार से जो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। उम्मीद कर रहे हैं प्रश्न समझ में आ गया। और क्या करना था इसमें, सबसे पहले इफिशियंसी पता करना था। इफिशियंसी जैसे ही निकल चुका है, तो हम टोटल काम निकालेंगे। तो इफिशियंसी दोनों मिलकर, जो भी इफिशियंसी है इसका, तो दोनों मिलकर 5 काम, और प्रत्येक 8 दिन तक काम किया तो 40 काम हुआ। 40 काम महिला से करवाना है, महिला की क्षमता 1 है, तो 40 दिन में करेगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, जिसमें लिखा गया कि ए किसी काम को 20 दिनों में और बी उसी काम को 40 दिनों में कर सकता है, ये टाइम है। तो इफिशियंसी हम निकाल चुके हैं, टोटल वर्क से 40 होगा, और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 काम होगा। उसके बाद बोला गया दोनों मिलकर 5 दिनों तक काम करते हैं, तो काम कितना बचा हुआ है वो पूछा गया। तो दोनों मिलकर अगर 5 काम करेंगे, तो दोनों मिलकर एक दिन में तो 3 ही काम कर रहे हैं दोनों मिलकर, तो 5 दिन में ये 15 काम कर चुके हैं। तो काम जो बचा हुआ है, कितना बचा हुआ है, 25 काम बचा हुआ है। और ये 25 काम जो है, ये इस 40 का ही फ्रैक्शन में पूछा गया, तो ये 25 काम जो बचा हुआ है वो टोटल 40 का बचा हुआ है। तो 5 से करेंगे 5 टाइम में, 5 से जाएगा ये 8 पर, मतलब 5/8 काम बचा हुआ ये। और हमारा इस प्रकार से जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा गया कि ए बी सी किसी काम को करने के लिए, ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को करने के लिए 575 रुपया लेता है। किसी भी काम को, ये रुपया है, ध्यान रखेंगे ये हमारे पास रुपया है।
उसके बाद बोला गया कि ए और सी मिलकर 19/23 काम करते हैं, मतलब ए प्लस सी जो है मिलकर 19/23 काम करते हैं। तो बी को कितना राशि मिलेगा ये पूछा गया है। तो बी को कितना मिलेगा वो पूछा गया है। टोटल काम हमारे पास 23 है, टोटल काम हमारे पास कितना है 23 है, और टोटल पैसा हमारे पास तीनों मिलाकर 575 रुपया है। तो ये 23 के बराबर होगा 575, हाँ कि ना। और दोनों मिलकर 23 में से 19 काम कर चुके हैं, तो बचा बी को कितना करना है, 4 ही काम करना है बी को। बस 4 काम को बताना है कि 4 काम का पैसा कितना लगेगा। तो 23 से ये हमें जाएगा, ये 23 दूना 46 हो गया। उसके बाद हम 5 बार में चला जाएगा 25 बार में, और जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 100। तो ये है बी की राशि, जो बी को मिलेगा 4 काम करने के लिए 100 रुपया। उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आ गया। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्या करना था, तीनों मिलकर 575 रुपया में डिसाइड किया काम करने का, और ए प्लस सी मिलकर इतने काम किया, यानी कि 23 में से 19 काम को ए प्लस सी ने मिलकर काम किया। तो बचा हुआ जो भी काम है वो बी करेगा, लेकिन टोटल पैसे 23 के बराबर ही 575 होगा, क्योंकि टोटल काम ही है। तो टोटल काम के बराबर अगर ये है तो 4 काम के बराबर 100 रुपया। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, जिसमें लिखा गया कि ए और बी मिलकर काम को 20 दिनों में कर सकता है, सॉरी 12 दिनों में कर सकता है, और ए अकेला 20 दिनों में कर सकता है। ये टाइम है, आपके पास टोटल वर्क होना चाहिए 60, तो एफिशिएंसी होगा 5 और 3। तो हमारे पास 3 काम अकेला ए कर रहा है, तो बी 2 काम करेगा। तो बी की जो एफिशिएंसी है वो 2 है। तो पूछा क्या गया इसमें, बोला गया कि बी प्रत्येक दिन आधा काम करता है। तो बी 2 काम कर रहा है टोटल, तो आधा दिन आधा काम करता है, तो मतलब अब बी की जो एफिशिएंसी हो जाएगी वो 1 हो जाएगी, क्योंकि आधा काम करता है प्रत्येक दिन। तो ए और बी मिलकर काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, तो 3 काम ए का और बी का 1 काम, तो मतलब टोटल 4 काम, और 60 काम है और प्रत्येक दिन 4 काम कर रहा है, तो मतलब 15 दिन। बहुत अच्छा प्रश्न था ये। तो 15 दिनों में समाप्त करेगा इस काम को, और हमारा ऑप्शन इसका डी आंसर सही है। करना क्या था, दोनों मिलकर 12 दिन में काम को समाप्त कर सकते थे, अकेला ए 20 दिन में काम समाप्त करते हैं। तो टोटल वर्क निकालेंगे 60, तो एफिशिएंसी आएगा 5 3, अकेला 3 काम कर रहा है, तो बी अकेला 2 काम करेगा, तो 2 एफिशिएंसी है। लेकिन बोला गया कि प्रत्येक दिन बी आधा काम करता है, हाफ काम करता है। तो अगर आधा काम करता है तो वो 1 काम करेगा, तो बी के साथ मिलकर 4 काम करेगा, और टोटल काम 60 है, तो 60 से जब डिवाइड करेंगे 4 से, तो 15 दिन, और हमारा ऑप्शन इसका डी आंसर सही हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं प्रश्न आपको समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न हमारा आपके सामने है, इसमें लिखा गया कि मजदूरों की संख्या, जो फैक्ट्री में मजदूरों की संख्या है वो उसकी जो है 15:11 है। ये मजदूरों की संख्या लेबर का जो है वो नंबर है अनुपात में। ये कमी होती है, यानी कि पहले 15 था अब 11 हो गया, ये लेबर की जो संख्या में कमी हो गई है। उसके बाद बोला गया कि उसके मजदूरी में वृद्धि होती है, 22 से 25 हो जाती है, मतलब 22 अनुपात से वो 25 हो जाती है। तो आपसे पूछा गया है कि कुल मजदूरी में किस अनुपात में कमी आएगी, मान लीजिए मजदूरी में कमी कितनी की आएगी वो पूछा गया। तो अगर लेबर पहले 15 था, अब लेबर कम होके 11 यूनिट हो गया। जैसे ही ये कमा तो हमारे पास पैसा में वृद्धि हो गया, 22 से ये 25 हो गया। अगर ऐसा प्रश्न आता है कि मजदूरों की संख्या में कमी हो रही है और पैसे में वृद्धि हो रही है, यहाँ पैसा वृद्धि हो रहा है ना, ऐसे अगर प्रश्न आएगा कि मजदूरों की संख्या में इतनी की 15 से 11 हो गया अनुपात, और पैसों में जो वृद्धि हो गई 22 से 25 हो गई, अगर अनुपात में इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है, आप सीधा सीधा इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम यहाँ से देख रहे हैं क्रॉस काट लेते हैं, 5 से जाएगा ये 3 बार में, 5 से जाएगा ये 5 बार में, और 11 से जाएगा ये 2 बार में। तो मतलब यहाँ पर जो आया 6:5, जो कमी आ रही है, पहले जो 6 यूनिट पैसा मिलता था, अब वो हमारे पास 5 यूनिट ही पैसा मिल रहा है। यही प्रश्न में आपसे पूछा गया कि मजदूरों को जब पैसे में जो कमी आएगी वो किस अनुपात में आएगी, तो 6 से 5 हो जाएगा वो। का ऑप्शन है ऑप्शन ए इसका सही आंसर है।
नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, लिखा गया है x जो है 1/4 काम, मतलब 1/4 काम जो है वो 6 दिनों में कर सकता है। 1/4 काम 6 दिनों में, तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा? 24 दिनों में। उसी प्रकार से y जो बोला गया कि y जो है शेष काम, तो शेष काम है कितना? तो 1/4 काम तो ये अकेला कर रहा है, तो मतलब 4 में से एक ही काम किया वो, तो बचा कितना? 3/4 काम बचा होगा। और ये 3/4 काम y जो है 12 दिन में समाप्त करता है। तो आप देख रहे हैं 3 से जाएगा 4 बार में, तो मतलब ये टोटल काम 16 दिन में करेगा। बस इतना ही करना था इसको। तो टोटल वर्क आपके पास 48। ये हमारे पास टाइम है, तो यहाँ पर इफिशियंसी क्या आएगा? 2 और 3। पूछा क्या गया था प्रश्न में? दोनों मिलकर कितने दिन में काम को समाप्त करेंगे। तो 48 काम है और दोनों मिलेंगे तो 5 से जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 9 3/5 दिन। दोनों मिलकर इतने दिन में काम को समाप्त करेंगे, और इस प्रकार से जो है ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। तो लिखा गया अगला प्रश्न जो है, इसमें लिखा है कि ए प्लस बी प्लस सी मिलकर आधा काम यानी 1/2 काम 2 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो 1/2 काम अगर वो 2 दिनों में समाप्त करता है तो तीनों मिलकर पूरा काम को 4 दिनों में समाप्त करेगा। सीधी सी बात है। उसके बाद बोला गया कि बी और सी मिलकर 3/10 काम 2 दिनों में समाप्त कर सकता है, ये बोला गया। तो 2 दिन में अगर समाप्त कर सकता है तो हमारे पास आ गया 20/3। टोटल काम को 20/3 दिन में समाप्त करेगा बी प्लस सी। के बाद क्या बोला गया है? ए अकेला कितने समय में काम को पूरा करेगा, ये हमारे पास टाइम है। इफिशियंसी क्या होगा? टोटल वर्क 20 होगा, क्योंकि इफिशियंसी एलसीएम लेंगे इसका, तो जैसे ही इसको डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम में, और इससे जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास बी प्लस सी का 3 आ जाएगा। तो हमें काम करवाना किससे है? ए से। ए का इफिशियंसी कितना है? तो दोनों मिलकर 3 काम कर रहे हैं, तो यहाँ भी बी प्लस सी 3 है, तो यहाँ भी 3 होगा। तो बचा हुआ काम कौन करेगा? 2 काम करेगा, इफिशियंसी इसका 2 है, और 2 से पूरा काम करवाना है, 20 काम है, और ए जब 2 से करेगा तो 10 दिन में लगाएगा काम को पूरा समाप्त करने में। और इस प्रकार से जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है कि ए जो है अकेला पूरे काम को 10 दिनों में समाप्त करेगा। ऑप्शन पे। और हमारा आज का लास्ट प्रश्न है, जिसमें लिखा गया कि ए किसी काम को 8 दिनों में कर सकता है। बहुत बढ़िया। ए किसी काम को 8 दिनों में कर सकता है, और बी उस काम को 3 दिनों में नष्ट कर सकता है। देखो कितना अजीब तरह का लोग होते हैं, एक काम बनाने वाला एक काम को बिगाड़ने वाला भी है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे जो इफिशियंसी आएगा हमारे पास, जो ये टोटल वर्क आएगा वो 24 आएगा, तो यहाँ पर 3:8 आएगा बोला गया इसमें। तो ए अगर 6 दिनों तक काम कर रहा है तो मतलब 18 काम इसने कर चुका है, आगे ना? इसने 18 काम कर लिया है, तो बचा कितना काम है? 6 काम बचा हुआ है। और इस 6 काम में बी क्या किया है कि 2 दिन काम को नष्ट किया। तो काम नष्ट कौन सा होगा? जो बना होगा वही काम नष्ट होगा, क्योंकि जो चीज बना ही नहीं है उस काम को नष्ट कैसे करोगे? तो काम जो ये बन चुका है वही नष्ट हुआ होगा। तो 2 दिन में कितना काम को नष्ट किया बी ने? अंतिम 2 दिनों तक काम को नष्ट किया, तो 16 काम को नष्ट किया। तो ये 16 काम भी इसको करना पड़ेगा, किसको? ए को। बेचारे ए को तो 22 काम करने पड़ेंगे ना अब, क्योंकि प्रत्येक दिन वो 8 काम नष्ट करता है। तो 2 दिन तक 16 काम नष्ट करेगा, और जो बना हुआ काम था वही नष्ट करेगा, तो टोटल 22 काम नष्ट करेंगे। और 22 काम को नष्ट करने के लिए हमें किसको सहायता चाहिए? यही 22 काम को कौन करेगा? ए करेगा। तो ए जो काम को नष्ट, बी जो नष्ट किया वो काम को समाप्त ए करेगा, तो ए जो है वो 7 से 1/3 दिनों में काम को समाप्त करेगा। तो जो काम बिगड़ चुका है वो काम को भी ये इतने दिनों में समाप्त करेगा। इस प्रकार से हमारा जो मिलकर काम करने पे जो आधारित प्रश्न था उसका कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर होता है। और हम अगले जो टाइप है हमारा, जिसमें पुरुष और महिला मिलकर जो काम करते हैं, पुरुष एक महिला, उस पर आधारित जो प्रश्न होगा उसको समझेंगे। तो आज हमारा जो कंप्लीट होता है ये पूरी तरह से कंसेप्ट
तो उम्मीद कर रहे हैं कि सारे प्रश्न आपके क्लियर हो गए होंगे, कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, और आपकी बारी है कि अब कंसेप्ट अगर समझ लिए हैं, पढ़ लिए हैं, समझ लिए हैं, तो आपके बुक से प्रैक्टिस करना बहुत बहुत जरूरी है। और बुक कहाँ से प्रैक्टिस करना है, तो आपके पास हम लिंक देते हैं कमेंट डिस्क्रिप्शन में, और डिस्क्रिप्शन में अगर लिंक देते हैं तो आप उसको डाउनलोड करें, डाउनलोड करके उसको बनाने का प्रयास करें। अगर नहीं बनता है तो आप हमारे पास कमेंट जरूर करें, और हम उसको वीडियो के माध्यम से आपके समस्या को समझाने का भी प्रयास करेंगे। तो धन्यवाद वीडियो को पूरी तरह से देखने के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू सो मच वीडियो को पूरी तरह से देखने के लिए। समझ में आ रही है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों को शेयर भी करें। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।